बाद दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, कोहरे और ठंड की करते हैं, क्योंकि ट्रिपल अटैक दिल्ली पर हुआ है। प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली कोहरे और ठंड से भी अब दो चार हो रही है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह की अगर हम बात करते हैं तो सुबह के वक्त कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। साथ ही साथ हवाई अड्डों पर भी उड़ानें जो हैं वो घने कोहरे के चलते उन पर भी असर पड़ रहा है या पड़ भी सकता है। आगे भी आपकी फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी फ्लाइट का अपडेट लेते हुए चले। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, आप कहीं की भी इस वक्त दिल्ली एनसीआर की तस्वीर देखेंगे तो आपको लगभग ऐसी तस्वीर नजर आएगी। 9 बजे का समय हो गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हेडलाइट्स ऑन करके ही चलना पड़ रहा है, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है। और न केवल फॉग, जिस तरीके का दिल्ली में प्रदूषण है, जो अभी भी अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो 400 के पार है नोएडा का AQI। दिल्ली में 300 के पार AQI है, जिसमें फॉग के साथ साथ ये स्मॉग भी है, जिसका असर दिल्ली में आप देख रहे हैं। सरकार अपने इंतजाम कर रही है, ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन उस सख्ती का असर अभी भी नजर नहीं आ रहा है। कोशिशें पूरी की जा रही हैं। जहां आप देखिए कि ऐसे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी क्लासेस में एक लगाया जाएगा एयर प्योरीफायर, उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी इंतजाम अभी विफल साबित हो रहे हैं। रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये सराय काले खां की तस्वीर आप देखिए, क्योंकि आज सैटरडे भी है, ऑफिस डे नहीं है, इसीलिए इतनी रश नहीं, लेकिन फिर भी देखिए कोहरा घना। और वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधों का प्रदूषण पर खास असर नजर नहीं आ रहा। जहरीली हवा का कहर जारी है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 380 दर्ज किया गया। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार की है, जहां पर सुबह 428 AQI दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 425, अशोकनगर और द्वारका में भी AQI 400 के पार है। ये स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, जो कि गंभीर स्थितियों में है और पुअर क्वालिटी इसको कहा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 400 के पार है या फिर 300 के पार भी अगर है तो एयर क्वालिटी काफी पुअर श्रेणी में यहाँ पर आती है, और इसीलिए एहतियात बरतने के लिए ग्रैब 4 यहाँ पर सरकार की ओर से दिल्ली में लगाया गया है। इसके अलावा जो गाड़ियां, जो वाहन आ रहे हैं, BS6 के अलावा कोई भी वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अलाव या आप कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हैं। तमाम नियम है जो जानने आप सबके लिए देखिए बहुत जरूरी है। ग्रैब 4 आखिर कहता क्या क्या है? वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर दे दिया जाता है 50% कर्मचारियों को। सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पर होती है। इसी के अलावा किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क, सब कुछ वहां पर प्रतिबंधित है। BS6 ही गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश कर सकती हैं, उसको लेकर भी सख्ती है। राजधानी में ये दम घोटू हवा लोगों के लिए साइलेंट किलर बन गई है। सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन यानी कि ग्रैब 4 लागू कर दिया है। अब इसके तहत क्या सख्ती हुई है वो आप समझिए। तो सबसे बड़ी सख्ती यही है कि केवल BS6 की गाड़ियां ही एंटर हो पाएंगी दिल्ली में। अगर आपकी ये गाड़ी है तो ही आप दिल्ली एंटर हो सकते हैं। निर्माण सामग्री से जो ढोने वाले वाहन हैं उन पर भी पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। नो PUC, नो फ्यूल। अगर आपके पास में प्रदूषण से जुड़ा सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं मिलेगा दिल्ली के भीतर। जांच की जा रही है, जिसके लिए 580 पुलिसकर्मी दिल्ली के भीतर अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं सरकार की ओर से, जो चेक कर रहे हैं, जिन पर ये 580 पुलिसकर्मी तैनात हैं। वॉइस अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल पुलिस की ओर से लगातार किया जा रहा है, और गूगल मैप से 100 सबसे ज्यादा ट्रैफिक के हॉटस्पॉट्स हैं, उनकी पहचान की जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट है। बुलंदशहर में 7.2 ये वहां का टेम्परेचर मेंटेन किया गया। बाराबंकी में 7.4 डिग्री तक ये तापमान पहुंचा हुआ है, यानी कि ठंड बढ़ते दिनों के साथ लगातार बढ़ती जा रही है और वहां पर विजिबिलिटी भी कम होती हुई दिख रही है। सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं उनको चलने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के 40 जिले ऐसे हैं जहां पर ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ ठंड, दूसरी ओर प्रदूषण भी वहां की लोगों के लिए जहर का काम कर रहा है। ठंड बढ़ गई है, कोहरा घना हो गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ अलर्ट जारी किया, और खासतौर पर एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हुए हादसों को देखते हुए तो सरकार ने यूपी के जो सभी एक्सप्रेसवे हैं उनके लिए 19 दिसंबर से 15 फरवरी तक नए नियम को लागू किया, और इस नए नियम के तहत अब 8
सीटर की जितनी गाड़ियां हैं वो एक्सप्रेसवे पर जो उनकी रफ्तार है सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रात 8 से सुबह 8 बजे तक ये रफ्तार और कम हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये पहुंच जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई। 8 सीटर के से जो ज्यादा के वाहन है, यात्री वाहन है यानी कि बसेज हैं, उनकी रफ्तार सुबह 8 से रात 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रात 8 से सुबह 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है सरकार की ओर से। ट्रक जैसे जो बड़े मालवाहक गाड़ियां हैं उनके लिए सुबह 8 से रात 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा और रात 8 से सुबह 8 बजे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेंगी, ये अनुमति है। सभी जो 8 सीटर कार हैं वो सुबह 8 से रात 8 बजे तक उनकी स्पीड जो रहने वाली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप 8 सीटर गाड़ी लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे पर चलते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आपकी गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही होनी चाहिए। रात 8 से और सुबह 8 बजे के बीच अगर आप चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और 8 सीटर से ज्यादा यात्री वाहन है यानी कि ट्रैवलर है, बस है, तो भी हम आपके सामने वो रफ्तार रख रहे हैं। और देखिए, दिल्ली के अलावा एनसीआर और अयोध्या से लेकर हरियाणा तक घने कोहरे की चादर इस वक्त छाई हुई है। 3 अलग अलग तस्वीरें, अयोध्या उत्तर प्रदेश की, फिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से ही हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर है हरियाणा की, करनाल की। विजिबिलिटी सब जगह लगभग कम ही है। लगातार जो ठंड वहां बढ़ रही है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनती हुई दिख रही है। ठंड के चलते उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में बाकायदा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा कई जगहों का जो AQI है वो भी खराब श्रेणी में यहां पर है, जिसके लिए सतर्क रहने के लिए पहले ही यहां पर कह दिया गया है। और इसके अलावा प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी लगातार बढ़ते हुए है। तो ये तस्वीरें आपके लिए भी हैं अगर आप सड़कों में बाहर निकल रहे हैं। हम नोएडा का AQI आज का बताते हैं तो 400 के पार है नोएडा का AQI आज। जो हवा है वो बेहद खराब खतरनाक श्रेणी में है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम की है और इन सब के चलते सांस, आंखों में और गले में जलन की शिकायत नोएडा के लोगों की बढ़ गई है। ये खबर नोएडा वासियों के लिए 400 के पार है नोएडा का AQI। दिल्ली से सटा नोएडा, जहां आप देखिए दिल्ली में तो ग्रैब 4 लागू हो गया, लेकिन नोएडा में अभी ऐसी कोई सख्ती नहीं है। और इसी के चलते आप देखिए नोएडा की स्थिति क्या है कि आज AQI 400 के पार है। और यह आज की स्थिति नहीं है, बीते कई दिनों से नोएडा इसी तरीके के AQI से होकर गुजर रहा है। अभी तक कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया गया है, लेकिन नोएडा के लोगों के लिए ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि 400 के पार AQI का सुबह सवेरे हो जाना ये दिखाता है कि नोएडा में किस खतरनाक स्थिति में आप हवा जो ले रहे हैं या जो अपने फेफड़ों को हवा दे रहे हैं वो कितनी खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। विजिबिलिटी तक कम हो गई है, 50 मीटर से भी कम के विजिबिलिटी है और इन सब की वजह से सांस की दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में जलन महसूस हो रही है, लगातार खांसी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। ये नोएडा की स्थिति है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया, दिल्ली में कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी वहां पर कोशिशें बेअसर हैं।